90% बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनके बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट खराब हो जाता है। आप सबको पता है कि क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसकी डेट शीट अनाउंस हो चुकी है। बोर्ड एग्जामिनेशन अगर खराब गया तो उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर, लगभग 40 डेज के अंदर सीयूईटी का एग्जाम होता है जिसको क्लियर करके अपने ड्रीम कॉलेज तक आप पहुंचते हो। बहुत सारे बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, जिस मिस्टेक को सुधारने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मुझे नहीं पता कि अभी तक आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, बट मैं ये जानता हूं कि नवंबर के एंड तक हम लोग अपना कंप्लीट सिलेबस ए टू जेड अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। फिर मैं यूट्यूब पे एक लाइव क्रैश कोर्स लेके आऊंगा, यूट्यूब पे ही सारे के सारे बच्चों को कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा आपके प्री बोर्ड्स के और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो ध्यान से आज की इस वीडियो को देखना। शायद आप भी उन बच्चों में से हो जो वो कॉमन मिस्टेक कर रहे हो, और इस वीडियो को देखने के बाद शायद अपनी मिस्टेक को सुधार लो और अब जो हमारे पास समय है उस समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके अपना बोर्ड एग्जामिनेशन बेहतर बना सकते हो। तो ध्यान से अच्छे से एक एक की पॉइंट को इस वीडियो में समझना, ताकि आपका प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों ही बेहतर हो और उसी दम पे अपना सीयूईटी भी आप क्रैक कर सको। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं, मेजॉरिटी बच्चों का जो प्री बोर्ड होने वाला है वो दिसंबर जनवरी में होने वाला। आपको पता है पहला पेपर 17 फरवरी को है, और इस बार अकाउंटेंसी का पेपर इन्होंने पहले ही दे दिया है। तो आपको अकाउंटेंसी पे खास जोर देना पड़ेगा ताकि अपना दिसंबर जनवरी तक अकाउंटेंसी सब कुछ अच्छे से खत्म कर दो। बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कराऊंगा, लाइव हो रिकॉर्डेड हो, मैं कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, हर एक इंपॉर्टेंट थ्योरी की, एमसीक्यू की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, हर चीज की प्रिपरेशन मैं अपने चैनल पे अच्छे से करा दूंगा। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, लेकिन एक बार आपको अपना सिलेबस जरूर वाइंड अप करना है। कंप्लीट सिलेबस एक बार अच्छे से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि फिर मैं जो भी कुछ कराऊं मेरे साथ साथ उसमें आप कोऑर्डिनेट कर सको, उसके साथ साथ आप चल सको। अप्रैल से अक्टूबर तक आपने क्या किया कोई नहीं पूछेगा, ध्यान समझना। आपने अप्रैल मंथ से अक्टूबर मंथ तक क्या किया कोई मतलब नहीं है। जीरो पढ़ाई करी आपने, 50-60% तक पढ़ाई करी, कोई मतलब नहीं है। मेन फोकस होगा नवंबर के 15 दिन और फरवरी के 15 दिन और दिसंबर जनवरी। ध्यान रखना ये वो पीरियड है जहां पे आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे, और अगर आपने ये समय अच्छे से निकाल दिया तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अच्छा होगा, साथ में अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचोगे सीयूईटी 2026 को क्रैक करके। अगर अभी भी आपने वो गलती करी जो आप अब तक करते हुए आ रहे हो, तो ध्यान रखना टाइम फिर आगे नहीं बचेगा, फिर सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन और झूठे वादे मिलेंगे, कोई भी फायदा नहीं होगा। तो जाग जाओ सारे के सारे बच्चों, अभी तक आपने जो भी टाइम पास किया, जितना भी सोशल मीडिया पे एंगेज रहे, टाइम फोड़ा अपना दिन रात, अभी भी बच्चे कुछ देर पहले इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट और जो भी यहाँ पे आप टाइम पास करते हो व्हाट्सएप चैट वगैरह में, लेकिन अब अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो इसे एक वार्निंग समझो, लास्ट में दिक्कत हो जाएगी। तो करना क्या है, कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, खुद से एक स्ट्रांग कमिटमेंट चाहिए कि मैं अपने भविष्य के लिए, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को बेहतर करने के लिए, पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए और अपना करियर बेहतर करने के लिए, यार लास्ट के ये जो 2-2.5 महीने बचे हैं ना, मुझे जम के इसके अंदर पढ़ाई करनी है। अपनी एबिलिटी से, जो भी मेरी एबिलिटी है, जो भी मैं टारगेट बनाता हूं, मुझे उससे थोड़ा बेहतर स्कोर करना है। अब सारी चीजें छोड़ो यार, अब पढ़ लेते हैं, मस्ती तो बाद में होती रहेगी, इंजॉयमेंट तो जिंदगी भर चलता रहेगा। ये जो 2.5-3 महीने हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है किसी बच्चे के करियर का, लाइफ का, इसको हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हैं, स्कूल के प्री बोर्ड को लाइटली ले लेते हो। मैं सिर्फ एक मूल मंत्र बता रहा हूं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को बेहतर करने के लिए। यकीन मानना आखिरी डेट तक, अगर आज भी तुम्हारा पेपर है तो आज भी सुबह तक मैं आपको अच्छे से प्रिपरेशन करा के, रिवीजन करा के भेजूंगा। एक एक बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ गोल्ड चाहे सिल्वर चाहे ब्रॉन्ज। जो 90% वाला है वही इंपॉर्टेंट नहीं है, 70% और पास होने वाला बच्चा भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। बस एक काम इस वीडियो में मेरी बात मान लेना कि अपने प्री बोर्ड की प्रिपरेशन ऐसे करना जैसे आप अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हो।
मैंने देखा है कमजोर से कमजोर बच्चे को भी लास्ट में जी जान लगा के बोर्ड्स में मेहनत करने के लिए। एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट जरूर 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 बताना, ताकि मैं उसी हिसाब से आपका सारा का सारा प्रिपरेशन करा सकूं। जब आप प्री बोर्ड्स को बोर्ड्स की तरह मान के दोगे, छुट्टियां नहीं मारोगे और प्रिपरेशन सीरियसली करोगे, ये नहीं कि मैंने तो स्कूल के टीचर से ट्यूशन लगवा रखा है जी मैं तो पास हो जाऊंगा, बेटा वो प्री बोर्ड में करा सकता है पास, बोर्ड्स में नहीं करा सकता, सीयूईटी में नहीं करा सकता। तो अपना भविष्य मत खराब करो। समझदार बच्चे हो, 17-18 एज के सारे बच्चे हो, ध्यान रखना प्री बोर्ड में जब आप बोर्ड्स की तरह फील करोगे ना तो गलतियां निकलेंगी। प्री बोर्ड में मेरी ये मिस्टेक हुई, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते वक्त ये फियर आया, फिर उसको एनालिसिस करके आप बोर्ड्स में इंप्रूव कर सकते हो। प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में लगभग 1 महीने का टाइम होता है और इस 1 महीने में आपको स्कूल तो जाना नहीं है। मेजॉरिटी बच्चे जो है वो ट्यूशंस भी नहीं जाते, तो हमारे पास सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक काम रहता है, पढ़ाई करना पढ़ाई करना पढ़ाई करना। और मैं सुबह से लेकर रात तक बैठूंगा आपके साथ, आप बैठोगे, मैं ऐसे ही खड़े होकर आपको सुबह से रात तक प्रिपरेशन कराऊंगा A to Z, ताकि आपका बोर्ड्स बेहतर जाए। लेकिन तब तक आपके अंदर सीरियसनेस आना चाहिए। वो सीरियसनेस कैसे आएगा? जब आप प्री बोर्ड्स को सोचोगे मेरे यही बोर्ड्स हैं भाई, मुझे आधा आता मैं फिर भी प्री बोर्ड दे के आऊंगा, मुझे सिर्फ एक चैप्टर आता फिर भी प्री बोर्ड दे के आऊंगा, मुझे कुछ नहीं भी आता मैं फिर भी प्री बोर्ड दे के आऊंगा कि यार मुझे कुछ नहीं आता, फिर भी अगर भविष्य में मुझे प्री बोर्ड अगर बोर्ड्स भी ऐसे देने पड़े तो मैं कितने नंबर ला सकता हूं, मैं क्या कुछ लिख सकता हूं, वो भी एक तरीके की प्रैक्टिस है। 3 घंटा फोकस अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, वो भी एक तरीके का गेन है आप लोगों के लिए। तो प्री बोर्ड्स को बोर्ड्स की तरह देना यही कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से वो बोर्ड एग्जामिनेशन को दोबारा मौका नहीं मिलता। आप प्री बोर्ड में चाहे गलती करोगे ना तो एक मौका रहेगा कि बोर्ड्स को बेहतर कर सको। और अब से मुझे एक एक बच्चे से सीरियस कमिटमेंट चाहिए। जो तुम्हारी डिमांड है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, आई प्रॉमिस मैं एक एक बच्चे की कमेंट सेक्शन में लिखी हुई डिमांड को पूरा करूंगा इन नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर। लेकिन मुझे आप सबसे भी एक प्रॉमिस चाहिए कि यार अब हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, सीरियस स्टडी जो है अब हम करना स्टार्ट करेंगे अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। 1 से 2 दोस्त को पकड़ो जो तुम्हारे पक्के दोस्त हैं, जो थोड़ा पढ़ते भी अच्छा है, और उनके साथ बैठ के ना यार पढ़ना चालू करो। दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ने में भी ना बहुत मजा आता है। एंजॉय करो, गलतियां करो, सीखो, एक एक चैप्टर से शुरू करो, बेबी स्टेप्स लो, धीरे धीरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से शुरू करो। यकीन मानो बहुत मजा आएगा। और ये जो पूरा पूरा सर्दियों का टाइम है ये कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बेटा दिन धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है, सुबह होगी शाम होगी, समय नहीं मिलेगा, आलस आएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन ध्यान रखना बोर्ड लाइफ में एक बार आता है, आप आगे जाके कभी भी ट्राई करोगे ना वापस इस फेज में नहीं आओगे। तो अपने पेरेंट्स की रेपुटेशन के लिए, अपने करियर के लिए ना मेहनत करना स्टार्ट कर दो, कमिटमेंट खुद से करो। और मैं खुद बोल रहा हूं नवंबर के लास्ट वीक तक मैं तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा। अकाउंटेंसी हमारा पूरा खत्म होने वाला, 2 चैप्टर बचा है, रेशियो और कैश फ्लो। इकोनॉमिक्स में हमारे 4 चैप्टर बचे हुए हैं, 5, 6, 7, 8। तो ये पूरा का पूरा नवंबर लास्ट वीक तक मैं खत्म कर दूंगा। फिर मैं तुम्हारे लिए लाइव कोर्स यूट्यूब पे लेके आऊंगा, कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा A to Z। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, कमिटमेंट, सीरियसनेस है ना, वो तो लेके आओ अपने अंदर। करना क्या है तुम्हें, ध्यान से समझना, तुम्हें बेसिकली करना क्या है। फिलहाल इतना भी कर लोगे ना, इसके 80% भी कर लोगे, बाकी मैं संभाल लूंगा। सबसे बड़ी चीज है इको और बेस्ती करना। सुबह 1-1 घंटा रिवीजन करना चालू कर दो। मैं जानता हूं सर्दियों में सुबह उठना मुश्किल है, लेकिन रात को अपना फोन जल्दी से कहीं दूर साइड में रख के सो जाया करो 11-12 बजे तक। सुबह स्कूल जा रहे हो नहीं जा रहे, छुट्टी मार रहे हो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन सुबह सुबह आपने एक बार एक चैप्टर का रिवीजन करना है। मेरी वीडियो को देख के चैप्टर समझो, नोट्स अपनी कॉपी में बना लो और उसका एक बार रिवीजन जरूर करो। डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर, कमजोर हो तो 2 दिन में एक चैप्टर, लेकिन रोज सुबह, मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ ले लो चलो, लेकिन मंडे टू सैटरडे रोज तुम्हें एक एक चैप्टर का रिवीजन करना है। किसी भी कीमत में अच्छे से कंप्लीट रिवीजन करना है। अगर चैप्टर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो एटलीस्ट एक बार। सुबह कोशिश करो वॉक कर करके लर्न करने के लिए, शाम को जो तुमने लर्न किया उसको राइट कर दो। दोनों चैप्टर, दोनों के लिए यही है। मैं केस स्टडी सीरीज भी लेके आऊंगा दिसंबर के अंदर जल्दी, एमसीक्यू सीरीज भी, पीवाईक्यू भी कराऊंगा, सैंपल पेपर भी कराऊंगा, और कंप्लीट एनसीईआरटी के कीवर्ड्स का रिवीजन भी मैं एक बार कराऊंगा।
होगा। तो ये सारी चीजें मैंने अपने माइंड में बना रखी, मुझे क्या करना है, लेकिन तुम मेरे साथ तभी चल पाओगे जब एक बार तुमने ये करा होगा। तो कसम खा लो, रोज सुबह 1 घंटा, 6 बजे उठो, 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, लेकिन मैक्सिमम 6, और एक बार वॉक करते करते अच्छे से, है ना, एक बार रिवीजन करना है। चाहे कुछ भी हो, ठंड गर्मी का मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, मुझे बस 1 घंटा पढ़ना है सुबह एट एनी कॉस्ट। उठो, दिमाग को सोचने का वक्त मत दो, सीधे मुंह हाथ धोके कॉपी पेपर पे कॉपी लेके अपना याद करना स्टार्ट कर दो बिना फोन उठाए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैं पूरे साल YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं आपको, मैं कोई पेड बैच लेके नहीं आ रहा, और जो मेरा पेड बैच पहले आता था 2-3 साल पहले, वो मैं अब यहां पे फ्री में YouTube पे करवा रहा हूं। लेकिन मेरी सब बच्चों से ना पर्सनली दिल से बोल रहा हूं, पता नहीं कि आपको मेरी आंखों में सच्चाई दिख रही कि नहीं, लेकिन आप सब बच्चे ना गलती क्या करते हो, एक एक चैप्टर उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, और जैसे जैसे आगे चले जाते हो पुराना चैप्टर जो है भूलते चले जाते हो। ऐसा करोगे ना, एग्जामिनेशन के आखिरी डेट तक भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा सर, चैप्टर तो हम पढ़ते हैं, आगे जाके फिर भी गलतियां होती हैं। आप ना मिक्स क्वेश्चन बनाओ, आप सैंपल पेपर्स को सॉल्व करो जो ऑथेंटिकेटेड है, जिसके अंदर क्वेश्चंस वो है जो सीबीएसई के पैटर्न के अंदर है। और मैंने अपनी सैंपल पेपर की बुक मैंने बच्चों को जब दिया करने के लिए, यकीन मानो ये सिर्फ एक सैंपल पेपर की बुक नहीं है, इसके अंदर एनसीईआरटी के चार्ट्स है जिससे कंप्लीट रिवीजन होगा पूरे के पूरे सिलेबस का। इसके अंदर चैप्टर वाइज वर्कशीट है, मतलब हर चैप्टर के 10, इतनी पतली सी बुक अकाउंट्स की रामबाण बुक है, और आप ध्यान रखोगे ये मेरी ही बुक है, ठीक है। और इसके अंदर आपको एनसीईआरटी के ना वर्कशीट मिलेंगे, इसमें हर चैप्टर, लाइक मैं फंडामेंटल्स के देख रहा हूं, एमसीक्यू भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, अराउंड 12 क्वेश्चन है। बस 12 के 12 क्वेश्चन तुम बना लोगे ना, सैंपल पेपर के कई क्वेश्चंस इसी टाइप के आपको कवर हो जाएंगे। इसी तरीके से हर एक चैप्टर के वर्कशीट्स हैं, और उसके बाद 9 सैंपल पेपर्स हैं, जिसमें से 7 तो सैंपल पेपर है इन डेप्थ में, और 2 आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर बोर्ड के। और ये क्वेश्चन पेपर तभी बनाना है जब आपका पूरा 7 सैंपल पेपर सॉल्व हो जाए 3 घंटा 15 मिनट में, और 2 ही आपको ये सीबीएसई की आंसर शीट विद ओएमआर शीट आपको मिलेगी, जिससे आपका कंप्लीट बोर्ड वाला फील आएगा। अब तुम करते क्या हो, एक एक चैप्टर करके चलते हो, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है आपका पूरा का पूरा पेपर, आप सब मिक्स मैच हो जाता है। तो पूरे सिलेबस का रिवीजन करने का तरीका क्या है, 10 से 20 क्वेश्चन हर चैप्टर का तुमने बना लिया एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कवर करके, फिर सीबीएसई के पैटर्न में जो मेरे सैंपल पेपर से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, और बहुत बच्चों ने डिमांड किया तो मैं 40% का ऑफ भी नेक्स्ट 2 डेज के लिए दे रहा हूं। चिल्ड्रन डे है कल, तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप सब भविष्य बनो देश का, आगे जाके अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, और लाइफ में बेसिकली खुश रहो और सबको खुश रखो। तो 40% डिस्काउंट भी चल रहा है मेरी बुक में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब भी ले लेना। इससे क्या होगा, तुम एक एक करके सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, अपने 2 दोस्तों को बुला के, 3 दोस्तों को बुला के बैठ गए, भाई 3 घंटे बैठ के आराम सॉल्व करना है, डिस्कस करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, कुछ तुम्हें नहीं आ रहा उससे पूछ लो, कुछ उसे नहीं आ रहा तुमसे पूछ ले क्या है क्या नहीं, और जो जो क्वेश्चन में अटक रहे हो ना उनको मार्क करके लिख लो, ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसको कंप्लीट लिख के रख लो कि ये क्वेश्चन मेरे को दिक्कत दे रहा था, जब लोग अपने घर चले जाएं दोस्त, तो रात को एक एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। मतलब आज मान लो हमारे ग्रुप ने एक सैंपल पेपर सॉल्व किया, तो उस सैंपल पेपर से कोई भी क्वेश्चन भविष्य में बोर्ड में आ जाए तो भैया हमारा छूटना नहीं चाहिए। इसी तरीके से ग्रुप डिस्कशन करके 3 4 5 पेपर बनाओ, फिर एक पेपर बोलो भैया 3 घंटे सीरियस होकर बनाएंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, बिना कुछ बात करे 3 घंटा 15 मिनट रीडिंग करने का, 3 घंटा बैठ के बनाएंगे, और देखेंगे, कॉपी चेक करेंगे साथ में कितने कितने नंबर आए, जो जो गलत गए क्वेश्चंस उनको सुधार लेंगे, ताकि फ्यूचर में कभी वो क्वेश्चंस आए तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ध्यान रखना, मेजर बच्चे अपना प्री बोर्ड बर्बाद करते हैं, और जिसकी वजह से एग्जामिनेशन में नंबर नहीं आते। आपके प्री बोर्ड में नंबर अगर 80 में से 70 आए ना, तो बोर्ड्स में 80 में से 80 आएंगे, वो मेरी गारंटी है। तो वर्कशीट्स आपको बनाना है, हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको बनाना है ना। माइंड मैप दे रखा है कंप्लीट थियोरेटिकल रिवीजन करने के लिए, पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा 1 से 2 पेज के अंदर। देन आपको फाइनली सीबीएसई का सैंपल पेपर भी है, और प्लस उसी पैटर्न में मोस्ट इंपोर्टेंट सैंपल पेपर 3 घंटा 15 मिनट लेके आपको बनाना पड़ेगा। ये कंप्लीट आपके मॉक्स, यानी कि ये पूरा का पूरा सील्ड पेपर आपको मिलेगा। आप पेपर फाड़ के इसको सॉल्व करोगे, कंप्लीट आंसर शीट मिलेगी, 2 बुकलेट आंसर
आंसर शीट की, 2 क्वेश्चन पेपर की। एक आप प्री बोर्ड से पहले कर लेना, एक आप बोर्ड से पहले कर लेना। आपका कंप्लीट वो जो एंजाइटी, डर, टाइम मैनेजमेंट है, वो सारा का सारा अच्छे से खत्म हो जाएगा। सो ध्यान रखना, चैप्टर वाइज वीक टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो, देन सैंपल पेपर लगाओ, आराम से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन यहां पे हो जाएगी स्टेप बाय स्टेप, राइट। ये 9 पेपर आपको मिलेंगे, जिसमें 7 तो आपको पेपर मिलेंगे और मतलब बुक के अंदर है, 2 सील्ड बुकलेट मिलेंगे, आपको कंप्लीट करना है। तो 40% का डिस्काउंट है। मैं आपको कोई चीज खरीदने के लिए नहीं बोलता, बट हाँ, दिस इज वर्थ इट। आप कोई ना कोई सैंपल पेपर लोगे, लेकिन बाद में गलतियां निकलेंगी, उसके अंदर पैटर्न सही नहीं होगा, पुराने पेपर्स होंगे, एंड दिस इज कंप्लीटली न्यू। और मैं खुद बोल रहा हूं, इसे करके अच्छे से एक बच्चा अकाउंट्स में उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इको और बीएसटी में डेली सुबह 1-1 घंटा लर्न करो, शाम को जो भी लर्न किया है उसको लिखो। आप एमडब्ल्यूएफ में इको कर सकते हो, टीटीएस में अकाउंट्स कर सकते हो, और अकाउंटेंसी का डेली मतलब 5 दिन ले लो, नहीं तो 5 से 6 दिन ले लो, और रात को अपनी प्रैक्टिस करो, 7-8 बजे अपनी प्रैक्टिस करो, या खाना खाने के बाद 2 घंटा प्रैक्टिस कर लो, या खाना खाने से पहले 5 से 7, 7 से 9 प्रैक्टिस कर लो। और जहां भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, स्कूल, ट्यूशन, प्लीज आप टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। जब आप सैंपल पेपर बनाओगे, अलग अलग चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन से डील करोगे, कुछ क्वेश्चन तुम्हें आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे, उसको सीखोगे और डेफिनेटली बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करोगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप एक एक करके ये 9 के 9 पेपर खत्म करो। एक पेपर में अगर आपके 80 में से 60 आए तो कोशिश करो दूसरे में 65 आए, तीसरे में 70, 75, 80 तक पूरा का पूरा चलना है आखिरी तक। मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इस बुक में और ये जो 2 सैंपल पेपर, जो 2 पेपर है सीबीएसई के पेपर, इनके अंदर से अगर 2026 में कोई भी सवाल आए तो आप बना सको, इस बात की इंश्योरिटी, गारंटी आप मुझे देना। बिल्कुल लो प्राइस में बुक मैंने आप लोगों के लिए रख दी है, आई होप आप इसको अच्छे से बनाओगे। एंड एक बात और है, प्री बोर्ड को सीरियसली लेना है आपने, और प्री बोर्ड्स को ही बोर्ड्स की तरह करके जाना है, सैंपल पेपर भी बना के जाना। और कोई भी बच्चा प्री बोर्ड देने नहीं जाएगा बिना सैंपल पेपर बनाए, बिना ये वाला, ये 2 पेपर है, 2 में से जो तुम्हारा दिल करे, बिना इनमें से एक पेपर बनाए, मुझे प्रॉमिस चाहिए, कोई भी बच्चा प्री बोर्ड देने नहीं जाएगा। तब देखना तुम्हारे प्री बोर्ड में जब नंबर आएंगे ना, वो कॉन्फिडेंस आएगा, और वहां से जो गलती होगी उसको हम सुधार लेंगे। समझ रहे हो बात को? आप ही सोचना, प्री बोर्ड देने नहीं जा रहा मैं स्कूल में 3 घंटे का सैंपल पेपर सॉल्व करने जा रहा हूं, वो भी तो एक सैंपल पेपर टीचर ने बनाया है, तो मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूं। आइडिया लग जाएगा 3 घंटे में कर पाता हूं कि नहीं, कहां नंबर कटे, कौन सी चीज दिक्कत दे रही, किस टॉपिक छूट रहा है। सो ये बड़ा मस्ट है, और ज्यादातर बच्चे स्किप कर जाते हैं, वो सीधे मुंह उठा के बोर्ड्स के पेपर देने चले जाते हैं। तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट दोस्तों को शेयर करना। मैं कंप्लीट रिवीजन का प्लान लेके आऊंगा बहुत जल्दी, नवंबर के एंड में सिलेबस खत्म करूंगा मैं, दिसंबर से हमारा लाइव रिवीजन शाम को होगा। तो मुझे बताना आपका प्री बोर्ड कब है और क्या हेल्प आप सबको मेरे से चाहिए। मैं तन मन धन से आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराऊंगा, वादा है मेरा। मुझे आपकी कमेंट्स में भी वादा चाहिए, वो एंथुसियाज्म और वो कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए। आप सब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, इस नंबर पे 70036562 ये व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना नाम लिख के, अपना नाम और क्लास लिख के व्हाट्सएप कर दो, आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। सो दैट क्रैश कोर्स में मैं जो भी मटेरियल दूंगा आपको यहाँ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा एक एक करके। और एसपीसीसी ऐप भी डाउनलोड कर लो, और बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ले लो। 1 से 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर बुक आपके घर पहुंच जाएगी, और तब तन मन धन से मिलके अपने अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। सो आई होप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप सीरियस हो जाओगे और अब पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। लेवल चाहे कुछ भी हो, और किसी के बात से डिमोटिवेट नहीं होना, अपना बेस्ट देना। मैं 40% वाला बंदा हूं, मैं 60 ला के खुश रहूंगा। मैं 80% वाला बंदा हूं, मैं 90% ला के, या 90 वाला 95% ला के खुश रहेगा। अपने आप में थोड़ा सा इंप्रूव करना है, किसी से कंपेयर नहीं करना है। डेफिनेटली बोर्ड्स बेहतर जाएंगे आपके, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी कि सीयूईटी भी आपका बेहतर जाए, और ड्रीम कॉलेज तक छोड़ के आऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।